आप हमें ताना देते हैं। डेमोक्रेसी को खुद आपने तबाह बर्बाद किया इस मुल्क के अंदर, आप हमें उसका मुजरिम ठहराते हैं। हमारे जमाने में तो हम तो आपके घर चल के गए थे, हम तो, मुझे जरूरत नहीं थी जाने की, वो मैं वोट मांगने नहीं गया था उससे, कोई मैं उसको मैं ये नहीं कहने गया था कि आओ असेंबली में आप मुझे वोट ऑफ कॉन्फिडेंस दो या मेरी मदद करो या मैं फंस गया हूं, आओ हमें इससे निकालो। मैं चल के गया था आपके पास कि आओ मिल के काम करें। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने और मैंने, हमने एक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पे दस्तखत किए थे, और यानी वो भी लड़ते हैं इलेक्शन, हम भी लड़ते हैं इलेक्शन। वो, उनकी मेजोरिटी आए तो वो गवर्नमेंट बनाते हैं, हमारी आए तो हम बनाते हैं, ना आए तो हम इस कदर दूर नहीं एक दूसरे से कि हम मिलकर गवर्नमेंट ना बना सकें। हम जमहूरियत को बरकरार रखने के लिए, मजबूत करने के लिए हम आपस में मिलकर गवर्नमेंट भी फॉर्म कर लेते हैं और गवर्नमेंट चलाते हैं। ये है हुस्न डेमोक्रेसी का। तो मैं तो आपको उसी डेमोक्रेसी के अंदर मैं लाने के लिए आपके पास गया था, लेकिन आप तो हमेशा एक रूठे हुए बंदे की तरह से शुरू से ही, आप अपना पिछले 25 साल से आपका यही रवैया है, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं तुम्हें जेल में डालूंगा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं नवाज शरीफ के कमरे से मैं एयर कंडीशनर उतार लूंगा। अब तुम जेल में हो, मेरा तो कभी ध्यान भी नहीं गया तुम्हारे एयर कंडीशनर की तरफ। तुमने एक की बजाय दो लगवा लो, मुझे कोई इतराज नहीं है, लेकिन अपना ये, मैं इस तरह का बंदा नहीं हूं, वरना कि मैं दिल में इस तरह की कीना परवरी करूं या कीना रखूं या अदावत रखूं या मैं को बदला या इंतकाम की सियासत करूं। तुमने तो कुछ छोड़ा, जाके कहां कह रहे हो, अमेरिका में, कि मैं नवाज शरीफ के कैद खाने से मैं उतरवाऊंगा मैं एयर कंडीशनर। प्राइम मिनिस्टर इस तरह की बातें करते हैं, आईजी मैं तुम्हें जेल में डालूंगा, वो वजीर आजम नवाज शरीफ मैं तुम्हें प्राइम मिनिस्टर हाउस से तुम्हें मैं खींच के लेके आऊंगा। ये धरने में कहा उन्होंने कि हम अपने एजेंडे को, जो एजेंडा हमने 1990 में शुरू किया था, उसको, उस एजेंडे पे दोबारा गामजन हो, उसी को दोबारा शुरू करें। मैं मरियम को कहता हूं जी कि पंजाब के अंदर जितना भी पैसा है आपके पास, वो गरीबों की वेलफेयर पे लगाओ। जो गरीब, जो पिछड़ा, सबसे पहले उसका हक है। मैं शहबाज शरीफ साहब से भी ये कहता हूं, और मैं यही कहता हूं जी कि इन लोगों का पहला हक है, ऐसा कोई निजाम लेके आए, बैठे, सस्ती बिजली लोगों को प्रोवाइड करें। सस्ती बिजली, अगर आटा सस्ता हुआ है अल्लाह का बड़ा शुक्र है, घी सस्ता हुआ बहुत अल्लाह का शुक्र है, डीजल पेट्रोल सस्ता हुआ अल्लाह का बहुत शुक्र है, सब्जियां सस्ती हुई हैं अल्लाह का बहुत शुक्र है, और क्या सस्ता हुआ है? चिकन चिकन बहुत नीचे आया है, बहुत नीचे आया है सर, 838 से। तो मैं समझता हूँ जी कि ऐसी पॉलिसी बननी चाहिए, ऐसी पॉलिसी बननी चाहिए कि हमारा मुल्क के अंदर बिजली सस्ती आए, गैस सस्ती आए। ये इन दो चीजों पर फोकस होना चाहिए हुकूमत का। और आप माशाल्लाह सेनेट में बैठे हुए हैं, आप भी वहां पर इन चीजों के लिए आवाज